बकरीद की छुट्टियों को लेकर पश्चिम बंगाल और केरल से दो अलग अलग फैसले सामने आए हैं, जिनकी सोशल मीडिया और राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने बकरीद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टी घटाकर सिर्फ एक दिन कर दी है। सरकार का कहना है कि अब छुट्टियों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। वहीं केरल में इससे बिल्कुल अलग फैसला लिया गया है। वहां की यूडीएफ सरकार ने बकरीद पर लगातार 2 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है। दोनों राज्यों के अलग अलग फैसलों के बाद लोगों के बीच बहस तेज हो गई है। वास्तव में पूर्व और दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल और केरल ने एक ही त्योहार को लेकर 2 बिल्कुल अलग और विपरीत राहें चुनी हैं। जहां एक तरफ बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपने हिंदुत्व और कड़े फैसलों के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए पूर्ववर्ती ममता सरकार की छुट्टियों की लिस्ट को छोटा कर रही है। वहीं केरल की नवगठित कांग्रेस समर्थित यूडीएफ सरकार ने इसे बड़े मुस्लिम त्योहार के सम्मान में 2 दिनों की आधिकारिक छुट्टी का ऐलान कर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत केरल सरकार के एक सरकारी आदेश से हुई। पहले सरकार ने अपने आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 27 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन बाद में चांद दिखने और त्योहार की सही तारीख को देखते हुए सरकार ने नया फैसला लिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव के बीजू ने नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब 28 मई को भी पूरे केरल में सरकारी छुट्टी रहेगी। यानी केरल में बकरीद पर अब लगातार 2 दिन का अवकाश रहेगा। केरल सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि 28 मई को राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, सरकारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। सरकार ने यह फैसला मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावना और बकरीद के महत्व को ध्यान में रखकर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ दक्षिणपंथी यूजर्स इसे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण बता रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हालात अलग हैं। यहाँ नई भाजपा सरकार, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, कई सख्त फैसले ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि अब राज्य में कामकाज की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा और त्योहारों के नाम पर ज्यादा लंबी छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। इसकी वजह से बकरीद की छुट्टी घटाकर सिर्फ एक दिन कर दी गई है। इसके अलावा सरकार पहले ही खुले में कुर्बानी और तेज लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू कर चुकी है। इन फैसलों को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। केरल और पश्चिम बंगाल के अलग अलग फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल अब योगी मॉडल की तरह सख्त नीति अपना रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि केरल सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी दे रही है। वहीं केरल सरकार के समर्थकों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और विविधताओं वाला देश है, इसलिए सभी धर्मों के त्योहार को सम्मान मिलना चाहिए। उनका मानना है कि केरल सरकार ने राज्य की आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। कुल मिलाकर बकरीद की छुट्टियों को लेकर दोनों राज्यों के फैसलों ने देश में 2 अलग अलग राजनीतिक सोच को आमने सामने ला दिया है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।